विद्यार्थियों, आज हम आपको एमएससी और इंजीनियरिंग फिजिक्स में यूज होने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल, इसके बारे में जानकारी देंगे। विद्यार्थियों ने अक्सर सुना होगा बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारी नॉलेज बहुत कम होती है, उनके बारे में हम जानते ही नहीं है। अक्सर हम लोग छोटी क्लासों में सुनते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इनमें सबसे छोटा क्या है, आखिर सबसे पहले कौन आया होगा, इनके बारे में क्या जानकारी है। सारे क्वेश्चन हमारे बचपन से ही माइंड में उठते रहते हैं। अब इनका आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में बताना चाहेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स which cannot be formed or designed by the other particles, यानी ऐसे पार्टिकल जिन्हें अन्य पार्टिकल के द्वारा डिजाइन नहीं कर सकते, यानी बनाया नहीं जा सकता या फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। यानी ऐसे पार्टिकल जिन्हें किसी अन्य पार्टिकल के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से भी पुकारते हैं। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा क्या है एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे आपके सामने मार्कर दिख रहा है, क्या ये मार्कर हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकता है? जी नहीं। क्यों? मार्कर जो है अनेक प्लास्टिक के पार्टिकल से बना होगा, यानी मार्कर हमारा क्या नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। क्या प्लास्टिक हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल होगा? बिल्कुल नहीं। ये प्लास्टिक भी अन्य प्रकार के मॉलिक्यूल से बनता है। प्लास्टिक भी क्या है, एक कंपाउंड होता है, तो यह भी अन्य पार्टिकल से बना होगा, यानी एटम, मॉलिक्यूल अन्य से बनता है। तो क्या हमारा एटम, मॉलिक्यूल भी हमारे आपके आइडेंटिकल पार्टिकल हो सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल के भीतर जाना चाहे तो आप जानते हो उनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। उनके बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के भीतर न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है? क्या प्रोटॉन हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है? क्या न्यूट्रॉन हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल है? अब ये क्वेश्चन तो मन में उठ रहा होगा, तो हम जानना चाह रहे हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बताना चाहेंगे ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन बेटा जो बनते हैं, प्रोटॉन जो बेटा बनते हैं, वो बनते हैं क्वार्क से, QUARKS, क्वार्क्स। बेटा क्वार्क भी एक प्रकार के पार्टिकल है, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को, जो न्यूट्रॉन है बेटा वो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बनता है, यानी कह सकते हैं UDD। यानी न्यूट्रॉन बेटा कैसा होता है, ये दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बनता है। और बेटा प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन बनाने में बेटा दो बनते हैं अप क्वार्क, बेटा एक बनता है डाउन क्वार्क, यानी कह सकते हैं UUD। तो बेटा क्या देखा अपन ने, न्यूट्रॉन किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। प्रोटॉन किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। तो क्वार्क क्या हुआ, एक प्रकार का फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। बेटा क्वार्क में क्या देखा, न्यूट्रॉन बनाने के लिए हमें दो डाउन क्वार्क, बेटा एक अप क्वार्क की आवश्यकता होती है। और बेटा प्रोटॉन बनाने के लिए हमें दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क की आवश्यकता होती है। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, एक अप क्वार्क के ऊपर +2/3 E का चार्ज होता है। बेटा एक डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 E का चार्ज होता है। तो देखो बेटा इन पर चार्ज कैसे निकालें, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूट्रॉन है बेटा उसमें क्या होता है, दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क हुआ, यानी दो क्या है डाउन क्वार्क, एक क्या है अप क्वार्क। तो बेटा दो डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज है, -1/E, -1/E। इन्हें ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों चार्ज इस पे बेटा बैठे हैं। और एक अप क्वार्क है बेटा, इस पे कितना चार्ज है, बेटा इस पे चार्ज होगा 2/3E। तो बेटा -1/3 हो जाएगा, -2/3E। बेटा एक अलग से लिखा है 2/3E, कुल कितना आएगा, 0। इसीलिए कहा जाता है बेटा न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज
नहीं पाया जाता है। बेटा अब बात करते हैं हम चार्ज किसके, प्रोटॉन के बारे में। तो देखो बेटा प्रोटॉन में क्या देखा अपन ने, दो अप क्वार्क होते हैं बेटा, एक डाउन क्वार्क होता है बेटा। अप क्वार्क पे कौन सा चार्ज होता है, 2/3e। डाउन क्वार्क पे बेटा कौन सा चार्ज होता है, माइनस का 1/3। मिलाकर देखो बेटा 2/3e एक चार्ज, 2/3e इसका भी चार्ज अप हो गए बेटा। एक डाउन है माइनस का 1/3e, 2/3 मिलके हो जाएंगे 4/3e। और बेटा माइनस का 1/3e कुल मिलाकर कितना आएगा 3/3 माने e। बेटा ई चार्ज हुआ, ई क्या है, आपका एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है। मैं बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को एलिमेंट्री चार्ज की बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी बेटा प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 का चार्ज होता है। विद्यार्थियों अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वार्क, यानी क्वार्क की फैमिली क्या होती है। इतना तो हम पढ़ चुके कि क्वार्क कैसा होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जो हमने आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बनाने में बताया, उनके चार्ज के बारे में बताया। तो विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे क्वार्क की 6 फैमिली होती है, यानी क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरा स्ट्रेंज क्वार्क, चौथा चार्म क्वार्क, पांचवा होता है टॉप क्वार्क और छठवा बेटा होता है बॉटम क्वार्क। यानी क्वार्क बेटा कितने टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बेटा बॉटम क्वार्क। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे ये अप क्वार्क दिख रहा होगा आपको, चार्म क्वार्क आपको दिख रहा होगा और टॉप क्वार्क होता है। इन पर चार्ज बेटा होता है 2/3e, यानी अप क्वार्क, दूसरा बेटा चार्म क्वार्क, तीसरा बेटा टॉप क्वार्क। इन पर चार्ज कितना बेटा होता है, +2/3। बेटा बचे कौन से रिमेनिंग क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बेटा कौन सा बॉटम क्वार्क। इन पर चार्ज कितना बेटा होता है, -1/3e। यानी बेटा क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। एक बेटा अप क्वार्क, दूसरा डाउन क्वार्क, तीसरा स्ट्रेंज क्वार्क, चौथा बेटा चार्म क्वार्क, पांचवा बेटा टॉप क्वार्क, छठवा होता है बॉटम क्वार्क। बेटा अप क्वार्क, चार्म क्वार्क और टॉप क्वार्क, इन पर चार्ज कितना होता है, +2/3e। बेटा बचे कितने हैं, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, बेटा कौन सा बॉटम क्वार्क। इन पर चार्ज कितना बेटा होता है, -1/3e। विद्यार्थियों को हम एलिमेंट्री पार्टिकल की टेबल के बारे में बताना चाहेंगे कि आखिर कितने प्रकार के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनका क्या परिवार है। पूरी फैमिली आपके सामने बोर्ड पे बना रखी है। बेटा मैं बताना चाहूंगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम बोसोन होता है, एक का नाम फर्मियोन होता है। बोसोन उस फैमिली को कहते हैं जिसकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इंटीग्रल मल्टीपल का बेटा मतलब होता है 0 1 2 3 ... यानी जो 1/2 का इवन मल्टीपल होगी उसे हम बोलेंगे बोसोन। बेटा फर्मियोन से मतलब क्या होता है, बेटा उस फैमिली को हम फर्मियोन कहेंगे जिसकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होगी, यानी 1/2 का मल्टीपल कहलाएगी। जैसे कि 1/2 होता है, 3/2 होता है, 5/2 होता है ... ये इसमें आते हैं। फर्मियोन बेटा याद रखना पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और ये एफडी स्टैटिक्स का पालन करते हैं, जबकि बेटा बोसोन जो होते हैं वो हमारी बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को ऑब्जे करते हैं। बेटा बोसोन की फैमिली में ग्रेविटॉन आता है, प्रोटॉन आता है, पाई मेसोन आता है, केओन आता है और ईटा मेसोन आता है। बेटा पाई मेसोन 3 प्रकार के रहते हैं फैमिली में, पाई प्लस, पाई नेगेटिव, पाई जीरो। बेटा जो केओन होता है वो 4 टाइप के होते हैं, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के जीरो या न्यूट्रल कह सकते हैं और एंटी के न्यूट्रल कहा जाता है इसको बेटा। और ईटा मेसोन की बेटा फैमिली में केवल एक होता है, ईटा जीरो। बेटा फर्मियोन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बेटा लेप्टोन होता है, एक का नाम बेरियोन होता है। लेप्टोन की बेटा फैमिली में 4 मेंबर आते हैं, इलेक्ट्रॉन आता है,
म्यूऑन आता है, टॉमेसॉन आता है और बेटा न्यूट्रिनो आती है। मैं बताना चाहूंगा बेटा इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बेटा, दूसरा इसका एंटी पार्टिकल होगा, उसे बोलते हैं, आपने सुना होगा क्या, पॉजिट्रॉन। बेटा इसी प्रकार म्यूऑन में दो फैमिली के एलिमेंट होते हैं, म्यू प्लस म्यू माइनस। बेटा टॉमेसॉन में भी दो प्रकार के होते हैं, टॉ माइनस टॉ प्लस। बेटा उसी प्रकार न्यूट्रिनो जो होती है, एक न्यूट्रिनो कहलाती है बेटा, दूसरी एंटी न्यूट्रिनो के नाम से जानी जाती है। ये वीक इंटरेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बेटा बैरियन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम बेटा क्या है, न्यूक्लियन होता है। बेटा आपके जो बैरियन थे वो दो प्रकार के थे, न्यूक्लियन और हाइपरॉन। बेटा न्यूक्लियन की बेटा फैमिली में दो लोग पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन भी दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन पॉजिटिव, एक प्रोटॉन नेगेटिव, एक पार्टिकल, दूसरा का होता है एंटी पार्टिकल। बेटा उसी प्रकार न्यूट्रॉन की जो फैमिली होती है बेटा वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन प्लस, एक एन जीरो और एक एंटी एन जीरो कहेंगे, माने कि न्यूट्रल का एंटी पार्टिकल। बेटा अब हाइपरॉन में आते हैं बेटा, हाइपरॉन भी चार प्रकार के होते हैं, लैम्डा हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, जाई हाइपरॉन बेटा, ओमेगा हाइपरॉन। लैम्डा हाइपरॉन की बेटा फैमिली में क्या पाया जाता है, केवल एक पार्टिकल, लैम्डा न्यूट्रल। सिग्मा हाइपरॉन बेटा फैमिली में पाए जाते तीन पार्टिकल, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा न्यूट्रल। बेटा काई हाइपरॉन की फैमिली में दो लोग पाए जाते हैं बेटा, कौन कौन से, काई माइनस और काई प्लस बेटा। और ओमेगा हाइपरॉन की फैमिली में केवल एक मेंबर पाया जाता है, ओमेगा नेगेटिव। इस प्रकार बेटा क्या देगा पुण्य, एलिमेंट्री पार्टिकल की फैमिली क्या होती है। आपने आज क्या सीखा बेटा, क्या एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, क्वार्क की फैमिली क्या है, क्वार्क के 6 प्रकार मैंने बताए थे आपको बेटा। इसके अलावा आपने क्या जाना, एलिमेंट्री पार्टिकल की फैमिली क्या है। आप कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। धन्यवाद।